हाय दोस्तों, मैं दिनेश कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय कैसा होता है, कैसा दिखता है, मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है, उसको हम नाम सहित नामांकन से पढ़ेंगे। ये एग्जाम में बहुत खास तरीके से आता है, इसके बारे में सबको जानना आवश्यक है। देखो, जो मतलब जीव होते हैं, जीवों में और हम लोगों में भी हार्ट पाया जाता है। ठीक, देखो जो मछली में होता है, मछली में दो मतलब हार्ट पाया जाता है, तो उसमें दो चैम्बर होते हैं। हम लोगों में चार चैम्बर होते हैं। जो उभयचर होते हैं उनमें तीन चैम्बर होते हैं, और जो स्तनधारी होते हैं वो पक्षियों, उनमें भी चार चैम्बर होते हैं, यानी कि चार भागों में बटा होगा। उसके कमरे कितने होते हैं? चार होते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये मनुष्य का हार्ट क्या है? मानव हार्ट, यानी मानव का हृदय। क्या है? मानव का हृदय। ठीक, अब ये मान लो मानव का हृदय है, और जैसे कि जो ये बना है एक वेरेकाना होता है। क्या होता है? वेरेकाना होता है। ये महाशिरा होता है। क्या होता है? महाशिरा होता है। और इसको हम यहाँ महाशिरा का क्या कार्य होता है? महाशिरा से जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ पे जाता है? अशुद्ध रक्त जाके कहाँ पे जाता है? डायनिल, यानी कि यहाँ इस पे जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद इसको मतलब इस वाल्व को क्या कहते हैं? डायकार्स्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डायकार्स्टिक वाल्व कहते हैं। और ये डायकार्स्टिक वाल्व से गिर जाता है। जैसे कि हम पेन लेते हैं, वाल्व ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व जब ब्लड आएगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब नीचे की तरफ गिर जाएगा तो ये वाल्व हमारे खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो ये ब्लड नीचे गिरता, तो दायां नीले में जाकर और वो पंपिंग का काम करता है। क्या करता है? पंपिंग का। जब वो पंप करेगा तो मतलब इतनी स्पीड से पंप करेगा जो वो वाल्व मतलब कि पैरान्यूरल वाल्व में जाएगा, और पैरान्यूरल वाल्व में जाके कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में। कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में, जो फेफड़े में जाता। समझ में आया? फेफड़े में शुद्ध करता। समझ में आया? अब फुसफुस धमनी इसको क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा देखो, जो हमारा हार्ट मतलब फेफड़े होते हैं, तो मतलब फुसफुस की आवाज निकालते, तो उसको हम फुसफुस धमनी कहा जाता है। समझ में आया? अब एक फुसफुस धमनी शुद्ध रक्त, यानी कि वो फेफड़े में जाकर हमारा रक्त शुद्ध होता है। जब शुद्ध रक्त होगा उसके बाद में कहाँ आएगा? उसके बाद आएगा यहाँ पे फुसफुस शिरा से। कहाँ? ये फुसफुस शिरा है। क्या है? ये दो शिराएं हैं, ये फुसफुस शिराएं हैं। कौन सी? ये फुसफुस शिराएं हैं। अब यहाँ पे ब्लड जाके कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा। कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में जाके तो इस वाल्व, ये देखो ये वाल्व लगे होते हैं ना, ये वाल्व लगे हैं, तो जब मतलब ये यहाँ पे जाके ब्लड आएगा तो ये यहाँ पे वाल्व लगा है, तो इस वाल्व को कहते हैं बाइकास्पिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकास्पिक वाल्व कहते हैं। ये यहाँ पे जाके दायां नीले में जाएंगे। अब यहाँ पे जब पंपिंग का कार्य होगा, यानी कि बहुत तेजी से मतलब यहाँ से धीम रफ्तार से आती है और यहाँ तीव्र पंपिंग का कार्य होगा, तो ये ऊपर इस धमनी में जाएगा। इसको हम महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। ये जो धमनी होती है इसको हम महाधमनी कहते हैं, और इस वाल्व को हम कहते हैं पैरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? पैरोटिक वाल्व कहते हैं। इस यहाँ पे जाके कहाँ जाएगा? आर्टरोला में। कहाँ जाएगा? आर्टरोला में, आर्टरा में जाएगा। उसके बाद में वो पूरे शरीर, यहाँ की पूरे शरीर में पहुंच जाएगा ब्लड। समझ में आया? तो भाग कितने होते हैं हमारे मानव शरीर में? चार मतलब हार्ट एक होता है, बट परंतु उसके कमरे कितने होते हैं? चार कमरे होते हैं। समझ में आया? पहला अलिंद दाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले। समझ में आया? नीचे वाले को नीले कहते हैं, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं। समझ में आया? और जो मतलब बहुत मतलब अशुद्ध रक्त आएगा, महाशिरा से आएगा, कहाँ पे जाएगा? दाया नीले में। मतलब दाया नीले में जाके दाया नीले में जाएगा। दाएं नीले से होकर पेरिन्यूरल वाल्व में जाएगा। पेरिन्यूरल वाल्व से जाके फुसफुस धमनी में जाएगा। फुसफुस धमनी में जाके फेफड़े में रक्त शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद वो कहाँ जाएगा? फुसफुस शिरा में जाएगा। फुसफुस शिरा में जाने के बाद बाया अलिंद में जाएगा। बाया अलिंद के बाद इस वाल्व को पार करेगा। इस वाल्व को कहते हैं बाइकास्पिक वाल्व। इसमें मतलब जब नीचे जाएगा उसके बाद में दाया नीले होता है, बाया नीले में जब पंपिंग का कार्य होगा तो ये ऊपर जाएगा। इस वाल्व को कहते हैं पैरोटिक वाल्व कहते हैं। वो फिर ये जब भेजेगा तो इसको महाधमनी कहते हैं। ये पूरे महाधमनी को कहते हैं, पूरे शरीर में
मतलब रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया? अब देखो एक हल्का तिरछा नजर आ रहा है, टेढ़ा नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसकी मतलब एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बाया और दाया अलिंद में नीले में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि दाएं नीले की जो पतली मतलब झिल्ली होती है ये पतली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? पतली पाई जाती है। और इधर कैसी मोटी झिल्ली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मोटी झिल्ली पाई जाती है। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? मानव हार्ट में एक हार्ट पाया जाता है, समझ में आया? बाएं तरफ। उसके बाद में देखो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में एक पहला होता दाया अलिंद, बाद में होता दाया नीले, फिर इधर होता बायां अलिंद और इधर होता दायां अलिंद। समझ में आया? इधर की पतली झिल्ली पाई जाती है और बायां नीले की उधर मोटी झिल्ली पाई जाती है। समझ में आया? हाँ। और इसको दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चैम्बर दीवार कहते हैं। विभाजित यानी कि बांट देती है। मानव हृदय कितने भागों में बांटा गया है? 4 हृदय में। देखो रक्त किधर से आया? रक्त किधर से आया? महाशिरा से आया। कहाँ आया? महाशिरा में। वो कहाँ गया? डायगास्ट्रिक वाल्व से पार होके कहाँ गया? दाएं नीले में गया। दाएं नीले से पंपिंग का कार्य हुआ तो वे वाल्व बाद में पेरिनोलम वाल्व कहते हैं। पेरिनोलम वाल्व से होकर कहाँ गया? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के बाद जब वो फेफड़े में गया, रक्त शुद्ध हुआ। रक्त शुद्ध होने के बाद कहाँ आया? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा के होने के बाद कहाँ आया? कहाँ आया? बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद यहाँ पे वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व पर क्या कहते हैं? बायकास्टिक वाल्व। बायकास्टिक वाल्व को पार करने के बाद कहाँ आया? दायां नीले में। दायां नीले में पार करने के बाद जब यहाँ पे पंपिंग का कार्य हुआ तो बहुत तीव्र रफ्तार से कहाँ गया? बेरोटिक वाल्व को पार करके महाधमनी में गया। कहाँ गया? महाधमनी में गया। इस प्रकार से हमारा रक्त संचार यानी कि संचरण की क्रिया संपन्न होती है। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।